ए ए शांत हो जा रहा है, कितना शोर हो जा रहा है। चलो आ जाओ सारे लोग। चलिए अब ऑक्सीजन फैमिली शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए ऑक्सीजन फैमिली में जो हमारे मेंबर्स आते हैं कौन कौन है। ठीक है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलुरियम, टेलुरियम और पोलोनियम। ठीक, इसमें ये जो दोनों होते हैं ना बालक, ऑक्सीजन और सल्फर, ये क्या होते हैं हमारे नॉन मेटल होते हैं। ये जो दोनों होते हैं वो क्या होते हैं, मेटलाइड। और ये जो होता है ना, ये हमारा क्या होता है, रेडियो एक्टिव। मेटल में रखते हैं इसको, लेकिन ये क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है। ठीक है, समझे कि नहीं समझे। ये हमारा क्या होता है, पोलोनियम रेडियो एक्टिव होता है। इसका अगर हाफ लाइफ देखा जाए तो हाफ लाइफ कितना होता है, 13.8 डेज। ठीक, 13.8 डेज, यानी कि 13.8 डेज में ये क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है, समझे कि नहीं समझे। हाँ, समझे कि नहीं समझे। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए, यही इनके बारे में। अब इसको हम लोग, ये रेडियो एक्टिव है, यानी कि इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, इन सबसे अलग होगी। ठीक, तो इसके बारे में नहीं पढ़ा जाएगा, जितनी भी प्रॉपर्टी देखा जाएगा इन चारों का देखा जाएगा। ठीक है, हे लिखो भाई। ये कौन सा बहाना है तुम लोग को कॉपी में पेज लगोगे किसी से। तुमको मना किया था ना, कॉपी उसको मत देना, वो आएगा नहीं यार। दो पेज दे दो, उसको पेज दो। हाँ, दो दो बार लिखना पड़ेगा मतलब। अच्छा, समझ रही हो। इसका हाफ लाइफ कितना होता है, इसका नाम क्या होगा इसका, अरे नाम, पूरा नाम बताओ। हाँ, इसका बताओ। ये ये सल्फेनिक। अरे यार, अब देखो, ऑक्सीजन जो होता है ना एटमॉस्फेयर में, वो O2 गैस के फॉर्म में होता है। ठीक, क्या होता है, O2 गैस के फॉर्म में होता है। ठीक, और ये वीक वॉन डर वाल फोर्स से जुड़ा होता है। ठीक है, ठीक। अब जो हमारा सल्फर होता है, सल्फर किस फॉर्म में होता है, S8 के फॉर्म में। ठीक, और सॉलिड होता है। ठीक है, इसका मोलर मास क्या होता है भाई, बहुत ज्यादा होता है।
ठीक, ये भी क्या होते हैं, सल्फर भी वंडरवॉल फोर्स से ही जुड़े होते हैं, लेकिन मोलर मास ज्यादा होने की वजह से, देखो वंडरवॉल फोर्सेस का एक प्रॉपर्टी होता है, जितना मोलर मास आप बढ़ाते जाएंगे वंडरवॉल फोर्स उतना ही क्या होता जाएगा, स्ट्रांग होता जाएगा, समझे। तो यहाँ पे एसिड का मोलर मास बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए क्या होता है, स्ट्रॉन्ग वंडरवॉल फोर्स से जुड़ा होता है, ठीक। समझे कि नहीं समझे, चलो नोट करो। बेटा, बेटा है, बेटा, ठीक है। अब देखो बालक, इसके जनरल कन्फिग्रेशन की अगर हम बात करें तो कन्फिग्रेशन इनका कितना होता है, NH2 NP4, ठीक है। यानी कि लास्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 ऑर्बिटल होंगे, ठीक। लास्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6, ठीक। तो इनका जनरल कन्फिग्रेशन कितना होता है, NH2 NP4, ठीक। अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो ये भी क्या करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ठीक। -2 से लेके +6, -2 से लेके +6 तक वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, ठीक। अगर ऑक्सीजन की बात किया जाए, किसकी बात किया जाए, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन, अकेला ऑक्सीजन अलग अलग स्टेट में अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, जैसे -2, -1, +2, -1/2, ठीक है। ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड पड़े ही होंगे, ठीक। तो जैसे अगर हम बात करें किसकी, -2 की, तो -2 कहाँ शो करता है, ऑक्साइड में, तो कोई कंपाउंड बताइए, CO2, CO2 में कितना करेगा, H2O में कितना करता है बताओ, हाँ, H2O में कितना करता है, हाँ बताओ, H2O में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, -2, H2O2 में, ठीक है, +2 कहाँ शो करेगा यार, OH2, -1/2 कहाँ करेगा, KO2 में, ठीक। तो ये क्या करता है, ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ठीक। अगर हम बात करें किसकी, पॉपुलर ऑक्सीडेशन स्टेट की, ये ग्रुप जो है हमारा ऑक्सीजन फैमिली है, इनका जो पॉपुलर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, तो पॉपुलर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +2, -2, +4 और +6, ये दोनों पॉपुलर होते हैं, ठीक। अधिकतर इस ग्रुप के मेंबर्स का ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादातर जगहों पे हमें क्या देखने को मिलेगा, +4 और +6 देखने को मिलेगा, ठीक है। समझे कि नहीं समझे, चलो नोट करो। क्या चीज, अरे ऑक्सीडेशन स्टेट कंपाउंड में ऑक्सीजन उसमें जुड़ा हुआ है अकेला, तो सारे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट एक ही होगा, O3 में अगर निकाला जाए तो। अरे सब ऑक्सीजन ही है भाई, सारे के सारे ऑक्सीजन है, उसके कंपैरिजन में दूसरा कोई एलिमेंट तो है नहीं वहां पे, एक कंपाउंड में एक ऑक्सीजन एक ही तरह का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा ना, समझे कि नहीं, हाँ सबका सेम होगा,
O3 अगर ओजोन के बारे में हम लोग पढ़ा जाएगा आगे, उसमें देखा जाएगा O3 का अगर किसी भी पर्टिकुलर ऑक्सीजन का निकालेंगे सेम नहीं आएगा। ठीक, बताएंगे, ओजोन पढ़ेंगे तो बताएंगे वहां पे। ठीक, चलो नोट करो जल्दी। ए, कॉपी नहीं है तो मोबाइल चलाओगे? हाँ, हो गया। अच्छा एक बात बताइए, SF6 का फॉर्मेशन होता है ना? SF6 कंपाउंड हम लोग बना लेते हैं, SF6 बनता है, लेकिन OF6 नहीं बनता है। क्यों? हाँ, absence ऑफ वैक्यूम डी ऑर्बिटल, absence ऑफ, हाँ, 1 to 4, अरे इसी में होता है भाई, 1 to 4। क्या चीज? ऑक्सीजन नहीं, इस फैमिली NH2NP4 का मतलब समझ रहे हो? NH2 हमारा हर हाल में क्या रहेगा, भरा हुआ रहेगा, लेकिन इसके बाद के जो आएंगे ना, वो NH1 to 4 के होते हैं। ठीक, वो कन्फिग्रेशन आप लोग पढ़े हैं ना यार, कन्फिग्रेशन तो आप लोग पढ़े ही हैं। तो NH4 लास्ट वाले में क्या होंगे, 1 से 4 तक भरे जाएंगे। ठीक, अब अलग अलग का कन्फिग्रेशन निकालिए, इससे ज्यादा नहीं जाएगा, 4 से ज्यादा नहीं जाएगा, इसके अंदर ही रहता है। ठीक है, अलग अलग का एटॉमिक नंबर के हिसाब से वो होता है वैकेंट डी ऑर्बिटल। ठीक है, अब इस देखो, यहां पे क्या होता है, सल्फर के पास डी ऑर्बिटल, खाली डी ऑर्बिटल होता है। ठीक, इसीलिए क्या होता है, ये एक्सपेंड कर जाता है, ये क्या कर जाता है, एक्सपेंड कर जाता है। ठीक, एक्साइट कर जाते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या कर जाते हैं, एक्साइट कर जाते हैं, इसीलिए SF6 बना लेता है। लेकिन ऑक्सीजन के पास डी ऑर्बिटल, खाली डी ऑर्बिटल नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं कर पाते हैं, इसीलिए OF6 नहीं बनाता है। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? ठीक, अगर देखिए, अब हम क्या करें, अगर ग्रुप में हम नीचे की तरफ आए, इस ग्रुप में अगर हम नीचे की तरफ आए, तो स्टेबिलिटी ऑफ +6 स्टेट डिक्रीजेज। ठीक, एंड स्टेबिलिटी ऑफ +4 इंक्रीजेज। ऐसा क्यों होता है भाई, ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। चलो बताओ, इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, बताइए जल्दी, इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, जल्दी बताओ। बताओ भाई। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है भाई? इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है कि ये अंदर वाला जो सबसेल हो ना, NH2NP4 है, तो ये अंदर वाला जो सबसेल है ना, ये क्या करे, इनर्ट रहे। इनर्ट का मतलब कि ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ना करे, इसी को बोलते हैं हम लोग इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से देखो, +4 वाला स्टेट इंक्रीज करेगा और +6 वाला डिक्रीज करेगा, क्योंकि +6 में इन दोनों का आना जरूरी है। +6 में ये सबसेल भी और ये सबसेल, दोनों सबसेल का क्या होना, पार्टिसिपेट करना जरूरी है, और इनर्ट पेयर की वजह से ये करता नहीं है, तो +6 का स्टेट क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी डिक्रीज करने लगेगा, और +4 का इंक्रीज करने लगेगा। ठीक है, चलिए।
ठीक है। अब देखो वाला एटॉमिक रेडियस क्या होता है। अगर हम ऑक्सीजन से किधर जाए, टेलुरियम की तरफ जाए, तो आर क्या होता है, बढ़ता है। ठीक, आर क्या होगा, रेडियस बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा ना, तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक, अब दूसरा अगर देखा जाए आयोनाइजेशन एंथैल्पी, बताओ जरा आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगा या घटेगा? हाँ, घटेगा या बढ़ेगा? आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? हाँ, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? क्या? तो ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा वाला, अगर ऑक्सीजन से हम किधर जाए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताइए। जिसका साइज जितना छोटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज्यादा, तो सबसे छोटा साइज ऑक्सीजन का होता है, तो इधर से इधर जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा। ठीक, चौथा पॉइंट है हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब बताओ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है भाई? हाँ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक, समझे कि नहीं समझे? तो अगर हम बात करें ऑक्सीजन से टेलुरियम की तरफ, ठीक है, हाँ बता, सल्फर कौन बोला सल्फर? तो बताओ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा? सल्फर तक इंक्रीज करता है। सबसे ज्यादा किसका होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बताइए, सबसे ज्यादा किसका होता है? सल्फर का होता है। उसके बाद, उसके बाद और सबसे लास्ट में किसका आता है, ऑक्सीजन का आता है ना। तो देखो ये इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है भाई, डिक्रीज कर रहा है ना, सल्फर के बाद डिक्रीज कर रहा है, लास्ट में ऑक्सीजन आ जा रहा है। ठीक, उल्टा। तो ये हमारा क्या आएगा भाई, एक्सेप्शन में आएगा। ठीक, अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? स्टार्टिंग में ऑक्सीजन है सबसे पहले, तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का होना चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा वो किसका रहा है, सल्फर का हो रहा है। ठीक, तो अगर इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं, देखिए हम बता रहे हैं जैसे सल्फर और ऑक्सीजन में अगर कंपेयर किया जाए, सल्फर और ऑक्सीजन में, तो सल्फर का सेल क्या होता है, 3p, ऑक्सीजन का क्या होता है, 2p। ठीक, यानी कि 3p है, सेल बड़ा है, सेल क्या है, बड़ा है, इलेक्ट्रॉन उतने ही है, NH2NP4 उतने ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे ना, लेकिन सेल का साइज क्या है, बड़ा है। तो सेल का साइज बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में गैप क्या होगा, ज्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन्स के बीच में गैप क्या होगा, मान लो ये हमारा हमने बना दिया कि ये सल्फर का सेल है, किसका है, सल्फर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मतलब दूर दूर होते हैं। ठीक, क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। ठीक, और अगर हम बात करें किसकी, ऑक्सीजन की, तो इसका सेल क्या होगा, छोटा होगा, और इसके इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पास पास होते हैं। ठीक, इसके इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, मतलब पास पास होंगे। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी। तो अगर हम बाहर से इलेक्ट्रॉन लाए, बाहर से हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लाया, तो यहाँ पास पास इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन क्या होगा, ज्यादा होगा, रिपल्सन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ज्यादा रिपल्सन की वजह से ये क्या कर देंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे इलेक्ट्रॉन को। ठीक, ज्यादा रिपल्सन होगा, पास पास इलेक्ट्रॉन रहेंगे, सेल छोटा है तो रिपल्सन होगा, तो इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक, इसीलिए इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाता है, सबसे कम हो जाता है, क्योंकि इसका साइज सबसे छोटा होता है। इसका साइज क्या होता है, सबसे छोटा। साइज मतलब क्या बोलते हैं हम लोग, एटम के न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट सेल का जो लेंथ होता है ना, उसी को हम लोग साइज कंपेयर करके चलते हैं, रेडियस यहाँ पे। ठीक, तो इसका साइज अगर सबसे छोटा है, यानी कि इसके सेल का लेंथ भी क्या होगा, सबसे छोटा होगा, और सेल सबसे छोटा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन इसके क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। अब बाहर से जब हम इलेक्ट्रॉन देंगे तो रिपल्सन ज्यादा होगा, तो रिपल्सन होगा यानी कि वो आसानी से गेन नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन को।
आसानी से गेन नहीं करेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसकी क्या हो जाएगी, सबसे कम हो जाएगी। ये आराम से क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। ठीक, समझे कि नहीं समझे? तो ये इफेक्ट होता है। रीजन पूछे तो आप बताइएगा कि सल्फर 3p में होता है और ऑक्सीजन 2p में होता है। ठीक, इसी की वजह से। ठीक है, नोट करो। क्या भाई? घाट 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 क्या करना चाहेंगे भाई? क्या बोला? 80 घाट रोज सुबह जाते तो इधर आते नहीं। ठीक, आते तो गिर जाते इधर। हम सोते बहुत ज्यादा हैं, तुम लोगों को पता है कि नहीं? जब भी क्लास रहता है उससे आधे घंटे पहले जगेंगे। हाँ, ठीक है, मिटा दें। अच्छा, बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात किया जाए वाला, ये हो गया ना सबका? बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट की बात किया जाए। ठीक, तो अगर हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन से टेलुरियम की तरफ जाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है भाई, इंक्रीज होता है। कौन बोल रहा है घटेगा? मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज। क्या हुआ? हाँ, दोनों इंक्रीज होगा। देखो बता रहे हैं, ड्यू टू मोलर मास इंक्रीजेज। ठीक, ड्यू टू मोलर मास इंक्रीजेज। अभी हम आपको क्या बताया, ये सारे के सारे किससे होते हैं, वंडर वॉल फोर्स से जुड़े होते हैं। ठीक, अब जैसे जैसे वंडर मोलर मास बढ़ता है, वंडर वॉल की प्रॉपर्टी होती है कि वो क्या होता जाएगा, मजबूत हो जाएगा। और कंपाउंड के एलिमेंट्स के बीच का फोर्स जितना मजबूत होगा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उतना ही क्या होगा। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, टेम्परेचर का एक ऐसा पॉइंट जहां पे कंपाउंड क्या हो जाए, मेल्ट होना चालू हो जाए। ठीक है, जैसे आइस है, वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, आइस में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन आइस को जैसे ही आप 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देंगे वो मेल्ट होने लग जाएगा। तो 1 डिग्री सेल्सियस उसका मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा। जैसे ही टेम्परेचर को आप वहां ले जाएंगे वो मेल्ट होने लग जाएगा। और फोर्स जितना कमजोर होगा, आराम से हम लोग फोर्स को तोड़ देंगे कम टेम्परेचर पे, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फोर्स जितना मजबूत होता जाएगा, टेम्परेचर हमें उतना ही देना पड़ेगा ज्यादा तोड़ने के लिए। और जितना टेम्परेचर ज्यादा देंगे, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। इसीलिए ऊपर से नीचे जाते समय मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है। ऐसे बोला जाता है कि कोहेसिव फोर्स से क्या, कोहेसिव फोर्स जो होता है वो क्या होता है, इंक्रीज करता है। ठीक, ये जो मोलर मास की वजह से वंडरवॉल फोर्स इंक्रीज हो रहा है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोहेसिव फोर्स। ठीक, समझे कि नहीं समझे? तो ऑक्सीजन से टेलुरियम की तरफ जाते समय कोहेसिव फोर्स इंक्रीज करता है, इसी वजह से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है वाला, बढ़ता जाता है हमारा। ठीक, चलिए नोट करिए।
हो गया। अब हो गया। किसका फोन आ रहा है? ज्यादा मजा लेगा उसको सुनिए तो क्या कह रहा है वो। हाँ? देखो भाई, केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम लोग देखेंगे रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, ठीक। तो ये जो हमारे ऑक्सीजन फैमिली वाले होते हैं वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना देंगे, H2E कंपाउंड बनाएंगे, ठीक। जैसे अगर एग्जांपल देखा जाए H2O, H2S, H2Se, H2P, ठीक। ये सब क्या है, हैलाइड्स हैं। क्या है, हैलाइड्स हैं, ठीक। तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके कैसा बनाएंगे, H2E टाइप कंपाउंड बना देते हैं, ठीक है। समझे कि नहीं समझे? अगर हम इसके क्या करें, बॉइलिंग ऑर्डर की बात करें, इसकी बात करें, बॉइलिंग ऑर्डर, बॉइलिंग ऑर्डर यानी बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, किसकी बात करें, ऑर्डर या पॉइंट लिख दो, ठीक। तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसमें होता है भाई? अच्छा, इधर से ऑक्सीजन से टेलुरियम की तरफ जाते समय फोर्स क्या होता है, बढ़ता है। फोर्स क्या होता है, बढ़ता है। और फोर्स बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो सबसे कम किसका होना चाहिए? हाँ नहीं, यही गड़बड़ी होता है। सबसे कम किसका होता है, H2S, फिर इसके बाद H2Se, फिर इसके बाद, उसके बाद सबसे ज्यादा किसका होता है भाई, H2। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो इन सब में क्या होता है, वंडर वॉल फोर्स होता है। क्या होता है, वंडर वॉल फोर्स। वंडर वॉल फोर्स बहुत वीक होता है, लेकिन वाटर के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक। वाटर के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक। अब आप लोग जानते हैं, अगर स्ट्रेंथ की बात करें, किसकी बात किया जाए, स्ट्रेंथ की बात किया जाए, तो एच बॉन्डिंग क्या होता है, ज्यादा मजबूत होता है किससे, वंडर वॉल फोर्स से, ठीक। तो सबसे ज्यादा मजबूत कौन होगा, ये होगा। इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। किसमें, हैलाइड्स में, हैलाइड्स रहता है, हाइड्राइड्स में, ठीक है। समझे कि नहीं? ये वाला केस केवल हाइड्राइड्स के अंदर लगाना है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराने के बाद। नॉर्मल वाला जो पहले बताया था वो लगेगा, ठीक। हाँ हाँ, अरे भाई एक बात बताओ, H2 सब में सेम है। देखेंगे हम लोग सेंट्रल वाला आइटम, तो जिसका मोलर मास सबसे ज्यादा है उसमें वंडर वॉल फोर्स सबसे ज्यादा है। तो जो सबसे राइट में होगा उसका मोलर मास सबसे ज्यादा होता है। इन तीनों में अगर बात करें तो सबसे ज्यादा मोलर मास किसका होगा, इसका होगा। मोलर मास जितना ज्यादा होगा वंडर वॉल फोर्स उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। ये भी पीछे बताए, नोट करो। ए क्या बतिया रहे हो, क्या कंसंट्रेट है, हाँ? हो गया। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम वाटर में बात करें, वाटर सॉलिड के फॉर्म में भी होता है और लिक्विड के फॉर्म में भी होता है। H2O, मिटा दें इसको, ये हो गया। ये इधर वाला नहीं लिखे हो, अगर हम डेंसिटी की बात करें, इन दोनों में क्या करें, डेंसिटी की बात करें, किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, सॉलिड की ज्यादा होगी। अगर हाँ, लिक्विड का डेंसिटी ज्यादा होता है,
आप लोग देखे होंगे झील वगैरह जो होता है ना, कश्मीर वश्मीर गए हो? कितने लोग कश्मीर गए हो? वाह। और तुम भी गई हो? आई कहाँ है, उधर ही रह जाना चाहिए। और कितने लोग कश्मीर गए हैं? और कोई नहीं गया है? तुम भी गई हो? बहुत लेट गई, इन सबसे लेट गई थी क्या तो? याद ही नहीं है। और कोई? अच्छा, लखनऊ कौन कौन गया है? लखनऊ कौन कौन गया है? दिल्ली कौन कौन गया है? इलाहाबाद कौन कौन गया है? कानपुर कौन कौन गया है? अच्छा, मतलब इधर आजू बाजू के जितने शहर है वहां गए हो, ठीक। कश्मीर नहीं गए। सीयूटी का पेपर देना तो जाना, ठीक। हम लेके जाएंगे। अच्छा, हम लेके जाएंगे तो तुमको लेके जाएंगे ना? मतलब देखो देखो कैसा बात कर रहा है। अगर हम कश्मीर घूमने भी जाएंगे तो कह रहे हमको लेके जाइएगा। लोगों को पागल कुत्ता काटा है ना। जितना दूर जाए उतना बढ़िया जगह पर जाए, तुमको लेके जाए। हाँ, क्या बात? ठीक है, ये नोट कर लिए। हाँ, इलाहाबाद जाओगे तो तुमको लेके चल सकते हैं, ठीक है। विजय सर की शादी में कौन कौन चलेगा बताओ भाई? हाँ? अच्छा, तुम लोगों में से गाड़ी चलाने किसको आता है? फोर व्हीलर चलाने आता है? अच्छा, तुम लोग को एक फोर व्हीलर दे दिया जाएगा तो सारे लोग आ जाओगे? बस चलाने किसको आती है? बस नहीं आता। विजय सर को फोन करके बुला दो। अरे सबसे सही बताएं, टोटो, ठीक है। टोटो, पेट्रोल का खर्चा लगना नहीं है। एक बार चार्ज करेंगे एक टोटो को 100 किलोमीटर चलेंगे, ठीक है। 400 किलोमीटर टोटल जाना है, 4 बार वो चार्ज करिएगा रास्ते में। सुनो, जैसे 7 को उनकी शादी है ना, तो 5 को ही टोटो लेके निकल जाना है। ठीक है, अब देखो, अब इसका हमने क्या कर दिया भाई, हाइड्राइड बना दिया। ऑक्सीजन फैमिली का क्या बना लिया है? हाइड्राइड बना लिया। अब इसमें इधर से इधर की तरफ जाते समय रेडियस क्या होगा बताओ जरा? एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस क्या होगा? इंक्रीज होगा, ठीक। एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, ध्यान से देखो। अगर एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा? बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा वाला? इंक्रीज होगा या कम होगा बताओ? अरे रेडियस बढ़ता जाता है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होता जाता है ना भाई, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा? कम होगा, ठीक। आयोनाइजेशन इंथैल्पी की अगर बात किया जाए तो बताइए, आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होगा? बढ़ेगा या घटेगा? हाँ, घटेगा, ठीक। एसिडिक स्ट्रेंथ की बात किया जाए, एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर बात किया जाए, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है बोला? H+ डोनेट करना, ठीक। H+ डोनेट करना। तो जिसका बॉन्ड जितना ज्यादा बड़ा रहेगा वो उतना ही वीक रहेगा, वहां से H+ हम उतना ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो इससे हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं? H+ निकाल सकते हैं, यानी कि इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। होगा कि नहीं होगा यार? तो इधर से इधर जाने पर एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है? बढ़ता है, ठीक। अगर रिड्यूसिंग पावर की बात किया जाए, रिड्यूसिंग पावर, तो रिड्यूसिंग पावर क्या होता है भाई? वही सेम कॉन्सेप्ट, H+ डोनेट करना। ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होता है? ऑक्सीजन देना। रिड्यूसिंग पावर क्या होता है? हाइड्रोजन देना।
तो सबसे आसानी से हाइड्रोजन कौन देगा, ये। तो इधर से इधर जाने पर रिड्यूसिंग पावर भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक, नोट करो नोट करो। अच्छा, अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात किया जाए तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बताओ भाई। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज करेगा ना। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी यानी कि बॉन्ड को तोड़ने के लिए दी जाने वाली एनर्जी। तो सबसे ज्यादा किसको देना पड़ेगा, जिसका बॉन्ड जितना मजबूत, सबसे ज्यादा मजबूत बॉन्ड किसके बीच में बनेगा, सबसे कम इसके बीच में। तो इधर से इधर आने पे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होता है, डिक्रीज करेगा। ठीक है, लिख लिए। अच्छा, अब देखिए इसमें होता क्या है कि ये पिछला कंसेप्ट हमने नाइट्रोजन फैमिली में पढ़ा था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे वाटर के अंदर, तो वाटर के अंदर हाइब्रिडाइजेशन क्या देखने को मिलता है, sp3। ठीक है, sp3। लेकिन इन सब के बीच में हमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं देखने को मिलता है। ठीक, अब देखो ऐसा क्यों होता है बालक, अगर हम क्या करें, H2O और H2S का क्या करें, कंपैरिजन करें। ठीक, H2O और H2S का क्या करें, कंपैरिजन करें, तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, ये कुछ ऐसा बनेगा। इसका अगर हम लोग बॉन्ड एंगल देखें, इसके बीच में बॉन्ड एंगल देखें तो ये कितना होता है, 104 डिग्री। कितना होता है, 104 डिग्री। ठीक है, लेकिन अगर H2S में देखें तो H2S में जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है, थीटा आपका 90 डिग्री के आसपास होता है। ठीक, थीटा कितना होता है, 90 डिग्री के आसपास। ठीक, पिछले वाले केस में नाइट्रोजन के केस में हमने देखा था कि एक लोन पेयर था तो 107, लोन पेयर ज्यादा रिपेल कर रहा था, तो एक लोन पेयर था तो 160 डिग्री बन रहा था। यहाँ पे दो लोन पेयर है तो थोड़ा सा और दब जाएगा, दब जाएगा तो क्या हो जाएगा, 107 से कम 104 हो जाएगा। ठीक, अगर हाइब्रिडाइजेशन हमने निकाला तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आया कितना, sp3। कितना आया, sp3। ठीक, अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन आया वाला, sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, 109 डिग्री 28 मिनट। ये उसके कुछ आसपास है भाई, उसी के आसपास है। लोन पे आने की वजह से क्या हो गया है, कम हो गया है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हाइब्रिड क्या हो रहा है, हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है। ठीक, लेकिन यहाँ पे 90 डिग्री के आसपास है, लेकिन यहाँ पे कोई भी हाइब्रिडाइजेशन देखने को नहीं मिलता है। ठीक, इस बात को याद रखिएगा। अगर इन सब का हाइब्रिडाइजेशन पूछे, समझे कि नहीं, तो इन सब का हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। ऑप्शन में आपको नो हाइब्रिडाइजेशन मिल के आएगा तो आपको क्या लगाना है, नो हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, इसका पूछेगा तो इसका होता है, H2O का अगर पूछेगा तो आप क्या लगा के आएंगे, sp3। ठीक, अच्छा इसका शेप कैसा होता है भाई, इसका शेप कैसा होता है H2O का, H2O का शेप क्या होता है, शेप क्या होता है बताओ। अरे शेप निकालते समय लोन पेयर को भूल जाते हैं, इसको ढक दो, बेंट होगा। क्या बोलेंगे इसको, या तो हम लोग बेंट बोल सकते हैं या तो वी शेप बोल सकते हैं। ठीक, तो याद रखिएगा, इस चीज को नोट करो।
हो गया? ये उसकी कॉपी है, कॉपी ली कि नहीं भाई तुम? मिल गया? हो गया? चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं देखते हैं यार हम लोग, ठीक है? जब हम लोग ऑक्साइड की प्रॉपर्टी पढ़ने लगेंगे तो इसको देख लेंगे, ठीक? यहाँ पे जनरली क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन के छोड़ के बाकी सबका देखना है, ठीक है? तो ऑक्सीजन के साथ अगर हम रिएक्शन कराएं E प्लस O2, ठीक, तो ये दो टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक? एक EO2 टाइप और दूसरा EO3 टाइप, ठीक? जैसे अगर हम एग्जांपल देखें यहाँ पे, तो SO2 और SO3, यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, +4, और यहाँ पे सल्फर का कितना होगा, +6। अभी आपसे बताएगा ना कि मैक्सिमम आपको ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे पॉपुलर वाला कौन सा दिखेगा, +4 और +6। अच्छा, इन दोनों में अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें, इन दोनों में एसिडिक कौन है ज्यादा, एसिडिक कौन है ज्यादा, जल्दी बताओ। +6 SO3, जिसपे प्लस चार्ज जितना ज्यादा होता है वो उतना ही क्या होता है, मतलब एसिडिक होता है, ठीक? तो इस बात को आप लोग क्या करिएगा, याद रखिएगा, ठीक? अब नेक्स्ट इसमें प्रॉपर्टी है रिएक्शन टुवर्ड्स हैलोजेंस, रिएक्शंस टुवर्ड्स हैलोजेंस, ठीक? समझे कि नहीं? तो अगर हैलोजन के साथ इसका रिएक्शन करें तो ये क्या बनाएंगे, दो टाइप के कंपाउंड बनाते हैं, हैलाइड दो बनाएंगे, एक EX4 टाइप और दूसरा EX6 टाइप, ठीक? समझे कि नहीं समझे आप? जैसे अगर हम बात करें एग्जांपल में, तो SF4 और SF6, ठीक है? किसकी बात करें, SF4 और SF6, ठीक है? यहाँ पे सल्फर का कितना होगा ऑक्सीडेशन स्टेट, +4, और यहाँ पे कितना होगा, +6। अगर हम बात करें इन दोनों के कोवेलेंट कैरेक्टर, इन दोनों में कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा बच्चे, कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा, SF6 का ज्यादा होगा, ठीक? अब ये होता क्यों है, ठीक? तो देखो, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होता है वहां पे पोलराइजेशन क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक? जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही ज्यादा पोलराइजेशन। तो और जहां पे जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा वहां पे कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक? कोवेलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन पावर, ठीक है? तो यहाँ पे पोलराइजेशन क्या होगा, मोर पोलराइजेशन, ठीक? तो ज्यादा पोलराइजेशन की वजह से इसका कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है? समझे कि नहीं समझे आप? नोट करिए वाला। हो गया? हाँ, EX6, EX6 टाइप होता है भाई, इस टाइप के, ठीक? जहाँ पे E क्या दिखाएगा, ऑक्सीजन फैमिली के मेंबर, और X क्या दिखाता है, हैलोजन फैमिली के मेंबर। तो देखो E के जगह पे S आ गया, X के जगह पे F आ गया, EX6 यानी SF6 टाइप, ठीक? AB2 टाइप, AB3 टाइप आप लोग पढ़े हैं ना ऐसा कंपाउंड, A2B टाइप, AB टाइप, ठीक है? वैसा ही टाइप होता है बस ये बेटा।
अच्छा, ए तुम लोग लिख रहे हो कि नहीं यार? पीछे वाला कहाँ है? सोया हुआ मत करो, बता रहे हैं अभी। अच्छा एक बात बताओ, दो कंपाउंड हमारे बने SF4 और SF6। हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, कोई बताएगा? निकालो हाइब्रिडाइजेशन निकालो। हाँ, sp3d, sp3d और अबे इसका बताओ और कोई, इसका हाइब्रिडाइजेशन गलत है। हाँ बताओ कितना होगा? अरे तेज बोलो यार, कौन बोल रहा है, हंस क्या रही हो? sp3d, sp3, sp3 और कोई? अरे इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d ही होगा वाला। ठीक, ये देखो कंफ्यूज है। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3d2। अगर शेप की बात किया जाए तो इसका शेप कैसा होता है, सीसॉ शेप। सीसॉ यानी झूला। झूला देखो ना, प्राइमरी स्कूल में झूला होता है, ऐसे स्टैंड पे खड़ा रहेगा, एक बच्चा इधर बैठ जाएगा, एक बच्चा इधर बैठ जाएगा। ठीक, ये इधर पैर से मारेगा, इधर पैर से मारेगा, देखो भी नहीं, ऐसा होगा ऐसे ऊपर की तरफ ऐसा। ठीक, तो ऐसा होता है। ठीक, देखो कैसे होगा। ठीक, अब शेप निकालते समय हम लोग क्या करते हैं बाबा, लोन पेयर को ढक देते हैं। लोन पेयर के ढक के इसको ऐसे करो तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक, इसीलिए इसका शेप हम लोग क्या बोलते हैं, सीसॉ बोलते हैं। ठीक, यहाँ पे इसका शेप क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, नोट कर लीजिए, बना लीजिएगा इसको। हो गया बेटा? हो गया। नेक्स्ट है हमारा, अब ऑक्सीजन के कंपाउंड, इन सबके कंपाउंड देखा जाए। ठीक, तो पहला कंपाउंड आता है डाई ऑक्सीजन। डाई ऑक्सीजन यानी कि O2। ठीक है, समझे कि नहीं, डाई ऑक्सीजन यानी कि O2। अब यहाँ पे दोनों O किससे, दोनों ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड जुड़े होते हैं। ठीक, समझे कि नहीं, और इनके बीच में जो ओवरलैपिंग होती है वो क्या होती है, पी पाई पी पाई। और पी पाई ओवरलैपिंग सबसे ज्यादा स्टेबल और ज्यादा होती है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, मोर ओवरलैपिंग। ठीक, समझे कि नहीं। अगर हम बात करें ये मिलता कैसे है, तो मेटलर्जी में आप लोग पढ़ेंगे तो कुछ ऐसे क्या होते हैं, ओर्स होते हैं जिसको डायरेक्ट हम लोग हीट कर देंगे तो वहां से हमें क्या मिल जाएगा, मेटल अलग हो जाता है और ऑक्सीजन गैस वहां से क्या हो जाती है, अलग मिल जाती है। ठीक, जैसे हमारे पास क्या है, HgO, इसको अगर आप हीट करेंगे तो क्या मिलेगा, Hg+O2। ठीक, दूसरा क्या है, Ag2O, इसको आप अगर हीट करेंगे तो क्या मिलेगा, Ag+O2। समझे कि नहीं समझेगा? हाँ, तीसरा है
K2Cr2O7, अगर इसको आप हीट करेंगे तो क्या मिलेगा, Cr2O3 प्लस O2 यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, समझे कि नहीं। चौथा अगर हम बात करें KMnO4 का, अगर रिएक्शन हम लोग क्या करा दें, H2SO4 के साथ करा दें तो क्या मिलेगा हमें, ऑक्सीजन मिल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट अगर बात किया जाए K2Cr2O7 का, अगर H2SO4 के साथ रिएक्शन करा दिया जाए तो हमें क्या मिल जाएगा, ऑक्सीजन गैस मिल जाएगा। ये डाई ऑक्सीजन किस फॉर्म में होती है, गैस के फॉर्म में होती है। ठीक है, समझे कि नहीं। तो ये यहाँ से हमें इतने प्रिपरेशन के इतने रिएक्शन काफ़ी हैं। ठीक है, इन सबको याद कर लीजिएगा। समझ गए, लिख लिए। अब देखो यार, ऑक्सीजन बनाने का एक और प्रोसेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रीनिस प्रोसेस। क्या बोलते हैं, ब्रीनिस प्रोसेस। मिटाएं इसको। ये हो गया, मिटा। देखो ब्रीनिस प्रोसेस क्या होता है, इन्वायरमेंट में हमारे ऑक्सीजन है, हमारे इन्वायरमेंट में क्या है, ऑक्सीजन गैस है कि नहीं है, तो है, तो हम लोग इन्वायरमेंट से भी O2 निकाल सकते हैं, निकाल सकते नहीं, डाई ऑक्सीजन। तो वहां से भी हम लोग, अगर हमें काम लगेगा डाई ऑक्सीजन का लैब में, तो इन्वायरमेंट से भी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक, तो इन्वायरमेंट से जो ऑक्सीजन O2 गैस हम लोग निकालते हैं ना, वो किस प्रोसेस से निकालते हैं, ब्रीनिस प्रोसेस से। ठीक, अब ब्रीनिस प्रोसेस क्या होता है ना, कि ऑक्सीजन ऑब्जर्वर होता है। ठीक, देखो कैसे होता है कि अगर हम क्या लें, BaO लें और इसका क्या करें, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा दें, और ये ऑक्सीजन कैसा है, इन्वायरमेंट वाला है। ठीक, समझे कि नहीं। ये ऑक्सीजन कैसा है, हमारे इन्वायरमेंट। और इसको अगर हम क्या कर दें, 500 डिग्री सेल्सियस पे क्या कर दें, हीट कर दें। ठीक, कितने डिग्री सेल्सियस पे, 500 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेगा और क्या बना लेगा, BaO2 बना लेगा। समझे कि नहीं, क्या बना लेगा, BaO2। अब इसी BaO2 को अगर हम 800 डिग्री सेल्सियस पे फिर से अगर गर्म कर दें तो क्या बना देगा, ये BaO में टूट जाएगा और यहाँ से हमें प्योर ऑक्सीजन गैस मिल जाएगी। ठीक, समझे कि नहीं समझे। यानी सिंपल सा फॉर्मूला है, BaO लो, इन्वायरमेंट में रख दो और उसको गर्म करना चालू करो। ठीक, 500 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करिए, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेगा, फिर उसको लेके 800 डिग्री सेल्सियस पे क्या कर दो, गर्म कर दो। ठीक, पहले 500 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करो, एब्जॉर्ब कर लेगा, फिर 800 पे करो, तो हमें क्या मिल जाएगा, प्योर ऑक्सीजन। ठीक, अगर हम यहाँ पे O2 में बॉन्ड ऑर्डर की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं, O2 में बॉन्ड ऑर्डर की बात करें, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है हमारा, 2 होता है। ठीक, समझे कि नहीं, बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है हमारा, 2 होता है। और अगर नेचर की बात किया जाए, नेचर की बात किया जाए तो ये कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। ठीक, समझे कि नहीं समझे। ठीक है, हाँ या ना बोला जाए, तो इस चीज को याद कर लीजिएगा। O2 डाई ऑक्सीजन में बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 2, और नेचर कैसा होता है उसका, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, इन दोनों बात को याद करिएगा। चलो, इसके बाद क्या बचा इसमें यार, हैलोजन फैमिली और इनर गैस होगा। ठीक है, नोबल गैस फैमिली और हैलोजन फैमिली। घर से इस पूरे चैप्टर को एक बार पढ़ के आइएगा। ठीक, कल इसको खत्म करेंगे, ऐसा ना हो कि फिर लगो बाद में कहने की सर भगा रहे हैं भगा रहे हैं, तो कल भगाएंगे। क्या ये BA है, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर।
अब से जितने चैप्टर पढ़े जाएंगे सब भगाए जाएंगे, ठीक है? तो घर से पढ़ पढ़ के आइएगा। गद्दारी। पानी है यार किसी के पास? कुछ मिला ही नहीं ना उसमें।